Good afternoon. This is Guinea Aneja, and this is your numerology for the month of August 2022. First, I'm going to read out, or rather, speak about the health, relationships, and career. And in the end, I'm going to come to disasters or natural calamities, or generally what I feel may happen during this month. Now, as far as health is concerned, there is a possibility of stomach infections, accidents, frustrations rising, so blood pressure rises, stress level rises, um, a lot of deaths uh, for various reasons, not necessarily because of, but yes, various reasons. Back problems or fractures or bone issues, slip disc issues, cervical hip fractures, uh, hip. There is a possibility of hip or the girdle bone fractures or issues with that. Um, Old health issues will come up, that probably some genetic issue or some ancestral issue or maybe some issue that you had long back and it got sorted, or maybe the issue has been there but you were not aware, and now you will become aware about it so you can treat it. हिंदी में बोल भूल जाती हूँ। पेट की प्रॉब्लम्स, हड्डियों की परेशानियाँ, एक्सीडेंट्स, रीढ़ की हड्डी की परेशानी, स्लिप डिस्क वगैरह, फ्रस्ट्रेशंस यानी कि घुटन कई बार बहुत बढ़ जाती है तो स्ट्रेस लेवल्स हाई हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उस वजह से, तो वो चीज़ें थोड़ी सी हो सकती हैं। अगर आपको जेनेटिक डायबिटीज़ वगैरह ऐसा कुछ है तो या है पर आपको पता नहीं था तो वो पता चलेगा। अगर किसी को नया होता है, मतलब अचानक से पता चलता है कि है, तो ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स, थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स, तो उसका इलाज है, वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ऐसा डॉक्टर बीआरसी कहते हैं। डॉक्टर सूजन की भी दवाइयाँ बहुत, दवाइयाँ नहीं हैं, मिनरल थेरेपी है, काम करती हैं और बहुत लोग ठीक हुए हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि पंखा बहुत तेज़ चल रहा है। उसके अलावा गैस के इश्यूज हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि गैस होती है लेकिन वो सिर्फ पेट में नहीं होती, या पेट में परेशानी नहीं होती, वो आपकी नसों में, हड्डियों में चली जाती है और वहाँ वो बहुत परेशान करती है, और ये होने के चांसेस हैं। और ये जनरली होता है किसी ना किसी इन्फेक्शन से, या आप जो खाना खा रहे हैं वो सही ना हो, वो गलत हो, मतलब जीएमओ हो सकता है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पेट, जैसे कि मैंने कहा कि पेट की इशू प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अपने आंतड़ियों को साफ रखना बहुत ज़रूरी है, खाली रखना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए रेगुलर तौर पे डिटॉक्स करना कम से कम हफ्ते में एक बार बहुत ज़रूरी है। जब आप सिर्फ फल सब्जियां कच्ची खाएं या कुछ चूरन वूरन लेके अपना पेट को साफ रखें। अम, बहुत सारे लोगों को नींद की परेशानी हो सकती है। हो सकता है कि अम, उन्हें नींद की परेशानी, मतलब ये नहीं कि नींद नहीं आती, नींद की परेशानी का मतलब है कि नींद में आपको सपने में आपके पूर्वज दिखते हैं, योर एंसेस्टर्स, ड्रीम्स ऑफ एंसेस्टर्स, या वो लोग जो पूर्वज ना सही इस जिंदगी में गुजर चुके हैं, वो अचानक कोई ना कोई मैसेज लेके आपके सपने में आते हैं। ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा होता है और अगर आप सुबह उठते हो और आप रियलाइज करते हो, आप समझते हो कि आपके सपने में ऐसा कुछ हुआ है, कोई आया है, तो आपको नंबर वन उन्हें माफ़ करना है, उन्हें कहना है कि मैंने आपको माफ़ किया दिल से। दूसरा, उनसे माफ़ी मांगनी है
भले आपको कोई याद नहीं, आपको लगता है कि मेरे पूर्वजों से तो मैं कभी मिली भी नहीं, मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन मांग लो। तो आपको माफी मांगनी है ताकि वो कार्मिक लेन देन अगर कोई भी हो, जेनेटिकली भी हो, तो वो खत्म हो जाए। तो उसके अंदर कई बार क्या होता है कि आपके किसी पूर्वज ने अम, कोई कसम खाई है कि मेरे बच्चे ऐसा करेंगे या मेरे पोते दोते ऐसा करेंगे या हमारा वंश ऐसा करेगा। बहुत कॉन्फिडेंस हुआ करता था उस जमाने में। तो अगर वो ऐसा कुछ कह देते हैं, तो अगर वो पूरा नहीं कर पाते या उनके आने वाली संतानें पूरी नहीं कर पाती, तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ती है। इसलिए माफी मांगना जरूरी है। दूसरा ये कहना जरूरी है कि कोई भी कसम, कोई भी वादा, कोई भी बात कही हुई कि आपने कही हो या हमने किसी जन्म में कही हो कि हम पूरा करेंगे, अगर हमसे अधूरा रह गया हो तो हे ईश्वर, उसके लिए हमें माफी दो और हम अपने शब्द वापस लेते हैं। एनी ओथ्स, vows and promises made over time and space, I take them back and I ask for forgiveness if I have not been able to fulfill it. बच्चों को चोट लगने की संभावना है, छोटी मोटी चोट लग गई, कहीं गिर गए, ये होने की संभावना है। दूसरा, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो 10 तारीख से पहले, 10 तारीख तक किसी तरह टाइम निकल गया तो आप शायद ठीक हैं, सेफ हैं, लेकिन उससे पहले आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका गलती से भी मिस कैरेज नहीं हो जाए, कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए। इसलिए जहाँ तक हो सके आराम करना और ध्यान रखना। दूसरा, कुछ लोगों को आराम करने के लिए, तबीयत ठीक ना हो तो आराम करने के लिए हो सकता है कि घर में रहना पड़े या बेड रेस्ट करना पड़े, या अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है या डॉक्टर घर में आराम करने के लिए कहता है तो आपको थोड़ी सी घुटन महसूस होगी, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमेशा के लिए तो नहीं होती और जो ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए वो तो ज़रूरी है। लगता है इसका मुझे अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, तो ये हेल्थ के लिए रहा और बाकी रिलेशनशिप्स और करियर के लिए मैं अलग से बना दूंगी। उसके अलावा औरतों को जो पीरियड्स होते हैं, मेंसेस होते हैं, मानसिक धर्म, मासिक 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 धर्म होता है, उसमें परेशानी आ सकती है। पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, दर्द बहुत होना, पीएमएस होना। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप हीलिंग करवा सकते हो, क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हो, कलर थेरेपी कर सकते हो। वो बहुत फ़ायदेमंद होती है और काम करती है। मैंने आज ही अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर कलर थेरेपी का एक लिंक शेयर किया है जो वर्कशॉप होने जा रहा है, जिसके अंदर आप ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस वगैरह आर्ट के थ्रू रिलीज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है मिस्टिक पैलगिनी, MYSTICPALGINNI। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, मेरा नाम है टेलीग्राम पे। आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दूंगी। लोगों को इन दिनों में ऐसा लगेगा कुछ समय के लिए, शायद जुलाई में भी ऐसा हुआ होगा, तो 10-12 तारीख तक हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा भूख लग रही है। आप आमतौर पे इतना नहीं खाते, लेकिन आपको भूख लग रही है। और अगर ऐसा है तो आप पहले पानी पिएं या नींबू पानी या छाछ। उसके बाद अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, फ्रूट्स या सब्जियां, सैलड खाएं और उसके बाद खाना खाएं। क्योंकि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो स्टमक इन्फेक्शंस और सही चीज़ें नहीं होंगी। अगर आप रॉ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स लेते हैं तो उन्हें नमक के पानी में थोड़ा सा विनेगर डाल के भिगो दें,
10-15 मिनट के लिए, और फिर उसे, या अगर आपके पास कैंगन वाटर है तो उसके अंदर सब्जियां और फल देने का एक पीएच बैलेंस स्पेशल पानी आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें कि कच्ची सब्जियां और फल खाने से पहले उन्हें ध्यान से धो लें, खास करके पत्तेदार सब्जियां। उसके अंदर आप थोड़ा सा सोडा बाइकार्ब, क्या बोलते हैं उसको, सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा एक चुटकी भर पानी में डाल सकते हैं, उसे कीड़े से मुक्त करने के लिए। अगर आपको कोई लत है ड्रिंकिंग की, ड्रग्स की, तो बहुत ज़रूरी है कि इस महीने आप उसे कंट्रोल करें, वरना मामला बिगड़ सकता है। अगर आप कैजुअली भी सोशली पीते हैं, दोस्तों के साथ गए पिए, लेकिन अगर आप दोस्तों से हफ्ते में 4 बार मिलने वाले हैं, तो वो कैजुअल कहाँ रह गया, सोशल कहाँ रह गया? वो तो धीरे धीरे आदत बनने की कगार पर है। इसलिए ज़रूरत पड़े तो ऐसे दोस्तों से मिलना बंद कर दीजिए, या ऐसे समय पर मिलिए जब आपको ड्रग्स या अल्कोहल ना करना पड़े। तो उसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए, वरना दूसरी एक चीज़ है कि मेंटली और इमोशनली कुछ लोग डिप्रेशन में जा सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग तंग आकर, फ्रस्ट्रेशन में आकर सुसाइड भी कर लें, लेकिन अगर आप उनमें से एक हैं जो परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीच आउट टू काउंसलर्स, फैमिली, फ्रेंड्स। प्लीज़ उनसे बात कीजिए। दूसरा, अगर आप मतलब किसी को जानते हैं जो खुद को बहुत अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके साथ किसी तरह से टाइम स्पेंड करना कोशिश कीजिए, या उनसे परमिशन लेके उन्हें हीलिंग भेजिए। मेरे चैनल पे एनर्जी बार टूल मेडिटेशन है, लॉ ऑफ वन मेडिटेशंस में, आप वो यूज़ कर सकते हैं अपनी हीलिंग के लिए, या अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की हीलिंग के लिए। कलर ब्रीदिंग मेडिटेशन भी है, वो भी खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें। हो सकता है कि कोई जान ना दे, सुसाइड नहीं करे, लेकिन घर छोड़ के चला जाए। 10, 12, 15 तारीख के बाद पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग ऐसे हों जो तंग आके बोले मैं जा रहा हूँ। तो हो सकता है कि वो लौट आए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसा अगर बोलते हैं तो उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। और मेंटली एंड इमोशनली हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को परेशानी हो, झगड़े करें। अगर वो झगड़ा करते हैं या चिढ़ जाते हैं, इरिटेशन दिखाते हैं, ऐसे लोगों के साथ लड़ने की नहीं, उन लोगों को प्यार की ज़रूरत है। मुझे पता है कि इट बिकम्स टू मच टू हैंडल, एंड इंसान सोचता है कि कब तक, लेकिन अगर आप उन्हें हीलिंग दें या दिलवाएं, या साथ में उन्हें थोड़ा प्यार से हैंडल करें, हो सकता है कि ये दिक्कत धीरे धीरे खत्म हो जाए। ओके, सो ये था हेल्थ के बारे में। अगर इसमें कुछ छूट गया होगा, चोट लगने की, एक्सीडेंट तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। हाँ, ट्रैवल करने की संभावना पर, वो मैं आगे रिलेशनशिप्स या करियर में बताऊंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने की संभावना है, खास करके छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, छोटे मोटे बर्न्स, कभी प्रेस करते वक्त हाथ जल गया, या कुछ पैर किसी गरम गरम चीज़ पे पड़ गया, तो इन चीज़ों का, खाना बनाते वक्त हाथ जल गया, तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो ये औरतों को अपने पीरियड्स वगैरह, इन चीज़ों में खुद का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपकी डाइट सही हुई तो आपके पीरियड्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और भी बहुत तरीके हैं, क्रिस्टल हीलिंग है, कलर
थेरेपी है उससे भी सॉल्व हो सकती है। थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहें कि आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, शायद आपकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल चल रही हो तो यू कैन, और नहीं भी चल रही हो तो आप पहले उसके लिए तैयार रहें कि कुछ ऐसा ना हो जिससे ज़िंदगी में उथल पुथल हो, तो यू कैन ऑलवेज टेक एन अपॉइंटमेंट। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, मेरे वेबसाइट के थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है guineaneja.com। Thank you so much. Goodbye. Take care.